नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल विनीत पाठक सर की पाठशाला में अपने दोस्त और होस्ट विनीत पाठक के साथ। आप सीख रहे हैं हमारे साथ पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच पे हम पढ़ रहे हैं एडवर्ब। एडवर्ब में हमने सिंपल एडवर्ब के बारे में और उसके पार्ट्स के बारे में बेहतर तरीके से लर्न किया। अभी जो हम लर्न करने वाले हैं इस वीडियो में, सीखने वाले हैं इस वीडियो में, वो है रिलेटिव एडवर्ब एंड इंट्रोगेटिव एडवर्ब। जी हाँ दोस्तों, यदि आप याद करें तो मैंने आपको क्या पढ़ाया था? मैंने आपको पढ़ाया था कि जो एडवर्ब होते हैं वो तीन तरह के होते हैं: सिंपल एडवर्ब, रिलेटिव एडवर्ब एंड इंट्रोगेटिव एडवर्ब। फिर हमने सिंपल एडवर्ब में आपको 8 तरह के एडवर्ब पढ़ाए, जिनमें आपने एडवर्ब ऑफ टाइम, प्लेस, मैनर, अफर्मेशन, निगेशन, डिग्री, कॉज एक्सेट्रा आपने पढ़े। और उसके बाद अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं सेकंड और थर्ड पार्ट के बाद में एडवर्ब ऑफ रिलेटिव एंड एडवर्ब ऑफ इंट्रोगेटिव। तो इस वीडियो में हम एडवर्ब ऑफ रिलेटिव और एडवर्ब ऑफ इंट्रोगेटिव के बारे में लर्न करेंगे। जी हाँ, तो मैं आपको समझा दूं कि एडवर्ब ऑफ इंट्रोगेटिव और एडवर्ब ऑफ रिलेटिव जो होते हैं वो ठीक उसका ही पार्ट है जो एडवर्ब ऑफ सिंपल एडवर्ब, सॉरी, जो सिंपल एडवर्ब था। तो सिंपल एडवर्ब फर्स्ट पार्ट, रिलेटिव एडवर्ब सेकंड पार्ट एंड इंट्रोगेटिव एडवर्ब थर्ड पार्ट, राइट? सिंपल एडवर्ब में आपने उसकी एक पॉइंट्स पढ़े और अब हम पढ़ेंगे रिलेटिव और इंट्रोगेटिव एडवर्ब। बच्चों, रिलेटिव एडवर्ब ऐसे एडवर्ब्स होते हैं जो दो सेंटेंसेस को जोड़ने के काम आते हैं। बिल्कुल सही आपने सुना, फिर से सुनिए। रिलेटिव एडवर्ब ऐसे एडवर्ब्स होते हैं जो दो सेंटेंसेस को जोड़ने के काम आते हैं, ओके? जबकि इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऐसे एडवर्ब होते हैं जो प्रश्न पूछने के काम आते हैं, क्वेश्चन करने के काम आते हैं, ओके? फिर से सुन लीजिए एक बार। रिलेटिव एडवर्ब ऐसे एडवर्ब होते हैं जो दो सेंटेंसेस को जोड़ने के काम आते हैं, जबकि इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऐसे एडवर्ब होते हैं जो प्रश्न पूछने के काम आते हैं। कैसे? आइए ले चलते हैं आपको एग्जांपल्स की ओर और बेहतर तरीके से आपको प्रश्न को क्लियर करते हैं। सबसे पहले हम इनका ट्रांसलेशन देखेंगे, उसके बाद फिर हम यूज ऑफ एडवर्ब देखेंगे इन सेंटेंसेस में। आई नो द टाइम व्हेन द ट्रेन कम्स। मुझे पता है, मुझे वो समय पता है जब ट्रेन आती है। मुझे वो समय पता है जब ट्रेन आती है। Please tell me the reason why the teacher punished me. कृपया वो कारण बताइए जिसके कारण टीचर ने उसे पनिश किया, या कृपया वो कारण बताइए कि टीचर ने उसे क्यों पनिश किया, राइट? क्यों उसे दंडित किया? I know the place where he lives. मुझे वो जगह पता है, मुझे वो स्थान पता है जहाँ पर वो रहता है। Why did you not go there? तुम वहां क्यों नहीं गए? Where do you live? तुम कहाँ रहते हो? How are you? तुम कैसे हो? And will you come to me? तुम मेरे पास कब आओगे? ये इनका ट्रांसलेशन है। अब आइए हम चलते हैं, चर्चा करते हैं एडवर्ब की। बेटा पहले सेंटेंस को आप फोकस कीजिए। I know the time. मुझे वो समय पता है। When the train comes, जब ट्रेन आती है, यानी मुझे पता है कि ट्रेन कब आती है। तो कौन बता रहा है आपको? पहला सेंटेंस क्या? आई नो द टाइम। ये पहला सेंटेंस है बेटा। आई नो द टाइम, मुझे समय पता है, तो मुझे वो समय पता है। दूसरा सेंटेंस बेटा क्या है? द ट्रेन कम्स, ट्रेन आती है। इन दोनों ही सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए एक हमने एडवर्ब प्रयोग किया है, व्हेन, राइट? अभी आप याद करो, मैं तो आपको भी समझा रहा था, इनका इंट्रोडक्शन दे रहा था, तब मैंने आपको बताया था कि जब कभी भी दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए हम एडवर्ब का प्रयोग करते हैं तो वो हमारा रिलेटिव एडवर्ब होता है। क्या होता है बेटा? रिलेटिव एडवर्ब। तो यहाँ पर आपने भी देखा पहले सेंटेंस में कि आपका पहला पार्ट में सेंटेंस का आई नो द ट्रेन, ये पहला सेंटेंस होता है। द ट्रेन कम्स, ये दूसरा सेंटेंस होता है। इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़कर एक सेंटेंस बनाया गया है और इसलिए यहाँ पर हमने एक एडवर्ब यूज किया व्हेन, और ये यहाँ पर एज अ रिलेटिव एडवर्ब वर्क करेगा, राइट बेटा? कैसे काम करेगा? रिलेटिव एडवर्ब की तरह से। तो
ये हमारा रिलेटिव एडवर्ब हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए बेटा, प्लीज टेल मी द रीजन व्हाई द टीचर पनिश्ड। पहला सेंटेंस देखिए बेटा, इसमें प्लीज टेल मी द रीजन, ये पहला सेंटेंस है, कृपया मुझे कारण बताइए। द टीचर पनिश्ड मी, अध्यापक ने उसे दंडित किया, पनिश्ड किया। इसे देखिए, प्लीज टेल मी द रीजन, कृपया मुझे कारण बताइए। द टीचर पनिश्ड मी, अध्यापक ने उसे पनिश किया। तो ये दो सेंटेंस आपको दिख रहे हैं, इन दोनों सेंटेंसेस को कोई जोड़ रहा है, और वो कौन है? वाई। तो वाई दो सेंटेंसेस को चूंकि जोड़ता है, तो ये हमारा क्या हो गया? रिलेटिव एडवर्ब हो गया। हो गया बेटा? ओके, तो मुझे कारण बताइए कि टीचर ने उसे क्यों पनिश किया, या टीचर की पनिश करने का उसे कारण बताइए। राइट, वाई आई नो द प्लेस, मुझे स्थान पता है, मैं स्थान जानता हूं। आई नो द प्लेस। ही लिव्स, वह रहता है। तो अब देखिए पहला सेंटेंस क्या है आपका? आई नो द प्लेस, मैं वह स्थान जानता हूं, या मैं स्थान जानता हूं। ही लिव्स, वो रहता है। दो सेंटेंसों में इन दोनों को जोड़ने के लिए जो वर्ड आपने प्रयोग किया है वो है वेयर। क्या है वो? वेयर। तो दो सेंटेंसेस को चूंकि ये वेयर जोड़ रहा है, तो वेयर बेटा हो जाएगा हमारा रिलेटिव एडवर्ब। क्या हो जाएगा? रिलेटिव एडवर्ब हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट सेंटेंसेस में हम ध्यान देते हैं, व्हाई डिड यू नॉट गो देयर, तुम वहां क्यों नहीं गए। इस सेंटेंस को देखिए बेटा, यहाँ पे प्रश्न पूछने का काम हो रहा है। क्या हो रहा है? प्रश्न पूछने का काम। कौन पूछ रहा है प्रश्न? वाई। कौन पूछ रहा है? तो वाई हमारा क्या हो गया बेटा? इंट्रोगेटिव एडवर्ब हो गया। क्या हो गया? इंट्रोगेटिव एडवर्ब। इसी प्रकार अगला देखिए, वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। कौन प्रश्न पूछ रहा है? वेयर। कौन पूछ रहा है? वेयर। तो वेयर हमारा क्या रहेगा बेटा? इंट्रोगेटिव एडवर्ब हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, हाउ आर यू, तुम कैसे हो। तो हाउ आर यू में सेंटेंस में कौन पूछ रहा है? क्वेश्चन। कौन क्वेश्चन कर रहा है? हाउ। कौन कर रहा है? हाउ। तो हाउ भी क्या जाएगा हमारा? इंट्रोगेटिव एडवर्ब हो जाएगा। इसी प्रकार नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, व्हेन विल यू कम टू मी, तुम मुझसे मिलने कब आओगे। तुम मुझसे मिलने कब आओगे। कौन पूछ रहा है? व्हेन पूछ रहा है। कौन पूछ रहा है? व्हेन। तो व्हेन हमारा क्या हो जाएगा बेटा? इंट्रोगेटिव एडवर्ब हो जाएगा। समझ में आया? बिल्कुल समझ में आया होगा। चलिए मैं आपको एक बार रिवाइज करवा देता हूं। पहले सेंटेंस देखिए बेटा, आई नो द टाइम, मुझे उस समय पता है, व्हेन द ट्रेन कम्स, जब ट्रेन आती है। तो पहला सेंटेंस आई नो द टाइम, दूसरा सेंटेंस द ट्रेन कम्स, इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए एक एडवर्ब प्रयोग हुआ है व्हेन। इसीलिए दो सेंटेंसेस को जोड़ने का हम क्या करेंगे? रिलेटिव एडवर्ब करेंगे। नेक्स्ट देखिए, प्लीज टेल मी द रीजन, कृपया मुझे कारण बताइए। द टीचर पनिश्ड हिम, अध्यापक ने उसे पनिश किया, यानी दंडित किया। तो पहला सेंटेंस बेटा प्लीज टेल मी द रीजन, दूसरा सेंटेंस है टीचर पनिश्ड हिम। इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए एक वर्ड हमने यूज किया व्हाई। तो व्हाई हमारा क्या है? व्हाई हमारा रिलेटिव एडवर्ब है। इस सेंटेंसेस को ऐड करना है, कनेक्ट करना है। आई नो द प्लेस वेयर वी लिव, पहला सेंटेंस बेटा क्या है? आई नो द प्लेस, दूसरा क्या है? ही लिव्स। ओके, तो चूंकि इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए एक वर्ड आया है वेयर। आप दोनों सेंटेंसेस को जोड़ने का काम चूंकि वेयर कर रहा है, तो वेयर क्या हो जाएगा? एक रिलेटिव एडवर्ब हो जाएगा। इसी प्रकार नेक्स्ट सेंटेंस में व्हाई डिड यू नॉट गो देयर, तुम वहां क्यों नहीं गए। तो व्हाई क्या है? प्रश्न पूछने का काम कर रहा है, इसलिए व्हाई हमारा इंट्रोगेटिव एडवर्ब हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस में वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। इस सेंटेंस में भी बेटा वेयर हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है, तो वेयर हमारा इंट्रोगेटिव एडवर्ब हो जाएगा। नेक्स्ट में हाउ आर यू, तुम कैसे हो। तुम कैसे हो कौन क्वेश्चन कर रहा है? हाउ कर रहा है बेटा, हाउ हमारा इंट्रोगेटिव एडवर्ब हो जाएगा। इसी प्रकार व्हेन विल यू कम टू मी, तुम मुझसे मिलने कब आओगे। तो इसमें भी कौन क्वेश्चन कर रहा है बेटा? व्हेन क्वेश्चन कर रहा है, व्हेन प्रश्न पूछने का काम कर रहा है, तो व्हेन हमारा इंट्रोगेटिव एडवर्ब हो जाएगा। तो इस तरह से पहला हमारा रिलेटिव एडवर्ब अंडरलाइन वर्ड हो जाएगा
रिलेटिव एडवर्ब, दूसरा भी हमारा बेटा रिलेटिव एडवर्ब, तीसरे सेंटेंस में भी बेटा हमारा रिलेटिव एडवर्ब आया है, और नेक्स्ट फोर्थ सेंटेंस में बेटा इंट्रोगेटिव एडवर्ब का प्रयोग किया गया है। ओके, नेक्स्ट फोर्थ सेंटेंस में इंट्रोगेटिव एडवर्ब का प्रयोग किया गया है। तो आशा है इस प्रकार से आपको रिलेटिव एडवर्ब और इंट्रोगेटिव एडवर्ब समझ में आ गए होंगे। अगर कोई डाउट है आपके मन में, किसी भी सेंटेंस को समझने में आपको डाउट है, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाइए, हमें कमेंट में बताइए और हम आपके डाउट को जरूर दूर करेंगे। लेकिन एक गुजारिश है आपसे, आप लोग क्या करते हैं, किसी भी चीज को देखते हैं तो ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं। ओवर कॉन्फिडेंट होना अच्छी बात नहीं है। आपको लगता है कि आपको चीजें आ गई, कभी भी चीजों को इतनी आसानी से मत लीजिए। अगर एजुकेशन इतनी इजी होती तो हर चौराहे पे एक आपको विद्वान मिलता, पर सच है ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। आप खुद सोचो कि अगर किसी ग्रामीण क्षेत्र में जाया जाए और मालूम किया जाए तो आज वहां की क्वालिफिकेशन लगभग मोर देन 70% 80% के आसपास है। पर आज भी वहां पर अगर एक मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पूछना हो या एक कोई ट्रांसलेशन पूछना हो तो मुझे लगता है पूरे गांव में खंगालना पड़ता है, तब शायद ही कोई एक आध व्यक्ति निकल आए। अर्थात भले ही आपके पास BA MA BSc MSc की डिग्री होती है, पर एक्चुअल एजुकेशन आपके पास बहुत कम ही होती है। क्यों? क्योंकि आप पूरी एजुकेशन के दौरान ओवर कॉन्फिडेंट रहते हैं, आपको लगता है चीजें आ गई और बस आपको ऐसा ही लगता रहता है कि किसी तरह से आपकी परीक्षाएं निकल जाती हैं। फिर आप जब एम्प्लॉयमेंट के लिए जाते हैं, कहीं पर इंटरव्यू या किसी भी रिटन एग्जाम में बैठते हैं, फिर आपको एहसास होता है, रियलाइज होता है कि वास्तव में आप कितने खाली से। मैं चाहता हूं कि आप खाली से ना रहें, इसलिए अभी मेरे साथ बेस जुड़िए। मैं चाहता तो मैं हायर लेवल की ग्रामर लेकर के आ सकता था। मैं चाहूँ तो मैं एक साथ मैथमेटिक्स साइंस सारे वीडियो अपलोड कर दूं, लेकिन अगर मैं इतना सारा मटेरियल आपको एक साथ देने की कोशिश करूंगा तो आप शायद नहीं पढ़ोगे। मैं चाहता हूं कि आपको मैं बेस से उठाऊं और मैं अगले साल 2 साल के अंदर आपका सारा का सारा इंटर तक का सिलेबस प्रिपेयर कर दूं और कुछ भी आपके लिए ऐसा ना हो जो ब्लर। आप लर्निंग लेवल पे शुरू कीजिए, थोड़ा धीरे शुरू कीजिए, फिर अभी आप देखिएगा मेरी स्पीड कैसे होगी। जैसे जैसे आपकी स्पीड बनती जाएगी वैसे वैसे मेरे एक दिन में मैथ, साइंस, इंग्लिश लिटरेचर सारे वीडियोस आपको मिलेंगे। लेकिन आप अपना रिदम तो मेंटेन कर नहीं पढ़ने का, ठीक है बेटा। इसी प्रकार से हमारे साथ जुड़े रहने के लिए अभी और अभी हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन इसलिए आपको आपके मोबाइल पर प्राप्त हो जाए और आप हमारे साथ इसी प्रकार से बेहतर तरीके से लर्न कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।